नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निप्पॉन इंडिया इनोवेशन फंड का इन डेप्थ रिव्यू। इंडस्ट्री में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ही अलोन ऐसी कंपनी है कि जिसके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड है। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे और एक लाइक बटन जरूर दबा दे, जिससे हमको मोटिवेशन आएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इनोवेशन थीम क्या होती है, इनोवेशन कौन सी कंपनी में पैसे डालता है, थोड़ा थीम नया है तो आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। तो मैं आपको गुजारिश करता हूं कि वीडियो आप अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ तो आपको नया जानकारी ज़रूर मिलेगा। तो हमारा जो वर्ल्ड है रैपिडली चेंज हो रहा है। आज जो सही से वर्क कर रहा है वो क्या पता टुमारो सही से वर्क ना भी करे। आज की इंडस्ट्री काफ़ी रैपिडली चेंज हो रही है, जिसमें हम देख रहे हैं एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी नई नई बढ़ रही है, ग्रीन एनर्जी पे मेरा फोकस बढ़ गया है। नाउ व्हीकल मूव टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, वर्चुअल रियलिटी के संबंधित काफ़ी चीज़ आ रही है। तो इनोवेशन फंड में ऐसा पोर्टफोलियो बनेगा कि जो कंपनियां नया नया इनोवेशन कर रही है तो वो काफी अच्छा वेल्थ आपको नेक्स्ट 10 साल में 5 साल में क्रिएट करके दे सकती है। तो नीड क्या है, ऐसा बोला जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर हमको किसी की चीज की जरूरत है तो वो लेड टू फाइंड अ न्यू इनोवेशन। तो हमारी जरूरियातें बढ़ रही है, जरूरियातें कभी कम हो सकती है क्या? नहीं, जरूरियातें बढ़ रही है तो इनोवेशन की जरूरत भी बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए सारी कंपनियां नया इनोवेशन कर रही हैं। सो वो कंपनी पोटेंशियल टू बिकम अ वेल्थ क्रिएटर इन नेक्स्ट 5 to 7 years। इनोवेशन फंड में ऐसी कंपनियां ली जाएंगी कि जो नया नया इनोवेशन करेंगी ना। इनोवेशन क्या है, पहले हम यूज करते थे कैमरा फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। नाउअडेज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन फॉर क्लिकिंग पिक्चर्स। तो ये क्या है, रेडिकल इनोवेशन है। रेडिकल इनोवेशन में क्या होता हुआ कि पूरा प्रोडक्ट ही चेंज हो गया है। मेरा पूरा प्रोडक्ट चेंज कर दिया। अभी कोई कैमरा नहीं बाई कर रहा है, पहले कैमरा बाई ज़्यादातर लोग करते थे। अभी कैमरे का जो यूज़ है वो कम हो गया है, स्मार्टफोन का यूज़ बढ़ गया है। दूसरा होता है प्रोडक्ट एनहांस करना या फिर सर्विसेज एनहांस करना। जैसे कि मैं बता सकता हूँ वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वो यूज़ तो भी हो रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ मेरे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर यूज़ हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट और सर्विस में थोड़ा मैंने फीचर्स बढ़ा दिया। टीवी की मैं बात करूँ, ओल्ड टीवी बॉक्स बड़ा आता था, आपको भी पता होगा। अब उसके बाद एलईडी आया, उसके बाद एलसीडी आया, और उसके बाद अभी एलईडी टीवी आने लगे हैं, 4K टीवी आने लगे हैं। तो वो होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। तो इनोवेशन अगर कोई भी कंपनी कर रही है तो उसका मार्केट शेयर बढ़ना ही बढ़ना है। पता भी नहीं चलेगा कि कब मार्केट शेयर बढ़ गया और शेयर का भाव कहां से कहां चला गया। ठीक है, तो इनोवेशन कंपनी मार्केट शेयर जल्दी कैच कर लेती है। इनोवेशन थीम का मतलब क्या है कि ओनली टेक्नोलॉजी नहीं है। हम लोग का प्राइमरी फिनोमिना ऐसा है कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी में ही हो सकता है। नहीं, इनोवेशन हम पावर सेक्टर में भी कर सकते हैं, स्पेशल केमिकल, एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी इनोवेशन हो सकता है, फार्मा में इनोवेशन R&D ज़्यादा हो सकता है, FMCG सेक्टर में भी इनोवेशन हो सकता है, ऑटो में बहुत बड़ा इनोवेशन हो सकता है। अभी वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रोजन व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑटो एंसिलरी कंपनी में इनोवेशन हो सकता है, टेलीकॉम, इंडस्ट्री ऑटोमेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में भी इनोवेशन हो सकता है। वन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है कि जिन्होंने इनोवेशन किया नो कॉस्ट EMIs और स्मॉल टिकट साइज के लोन देना और क्विक डिसबर्समेंट, यानी कि 1 घंटे में तो लोन मिल जाएगा। तो इनोवेशन ये सारी थीम में हो सकता है। और इनोवेशन अगर जल्दी वो कंपनी कर लेती है तो मार्केट शेयर गेन करने में वो कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मार्केट शेयर अगर गेन हो गया एक बार तो फिर क्या होगा, शेयर का भाव काफी बढ़ने लगेगा। तो थीम ही ऐसा है कि जो पोर्टफोलियो चर्न काफी जल्दी कर लेगा और रिटर्न बना के दे सकता है। थीमेटिक कैटेगरी में इनोवेशन थीम बहुत अच्छी लग रही है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2007 में एक एयरलाइंस कंपनी का मार्केट शेयर 2% होगा। अभी मैंने बताया कि इनोवेशन करने वाली कंपनी मार्केट शेयर बहुत ही जल्दी कैप्चर कर लेगी, तो शेयर प्राइस भी बहुत ही जल्दी भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। उसने क्या नया किया, एक तो अफोर्डेबल प्राइस पे अपना एयरलाइंस का टिकट ले आए, विथ नो एक्स्ट्रा फ्रिल्स, डिसेंटली स्पेस्ड सीट्स विथ क्लीन एंड हाइजीनिक प्लान्स, बेटर कनेक्टिविटी और
पंक्चुअल टाइमिंग पे वो लोग प्लेन उड़ा देते थे। तो अफोर्डेबल प्राइस से क्या हुआ कि मेरा मार्केट शेयर धीरे 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 बढ़ने लगा। 2022 में उसी कंपनी का मार्केट शेयर 2% से बढ़कर 55% हो गया। तो 100 में से अभी जो 55 पैसेंजर एयर पैसेंजर ट्रैवल करते हैं उसी कंपनी में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, शेयर का मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन डेट इज हाउ कि थोड़ा बहुत इनोवेशन से मार्केट शेयर गेन करने में कितना ज्यादा फायदा होता है। दूसरे एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में कैसे इनोवेशन हो सकता है और कैसे मार्केट शेयर बढ़ता है। 2020 में एसयूवी का मार्केट शेयर 20% था। तो एसयूवी में अभी क्या इनोवेशन हुआ है, एक तो प्राइस अफोर्डेबल हो गए हैं, वैल्यू फॉर मनी कस्टमर को मिल रहा है। वैल्यू फॉर मनी मिलने के साथ साथ मेरी गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट भी हो गई है, डिसेंट एसेसरीज के साथ वो गाड़ी आती है, डिजाइन्स मेरे अच्छे हो गए हैं और अंदर से आपको स्पेशियस लग रही है। तो वही मार्केट शेयर मेरा गेन हो गया 52%। अभी जो गाड़ी बिक रही है वो एसयूवीज बिक रही है। ठीक है, तो कार सेल बढ़ गया है। कार सेल बढ़ने के साथ साथ इनोवेटिवनेस कंपनी का मार्केट शेयर में इजाफा ही हुआ है। तो इनोवेशन थीम अगर हम इन्वेस्टमेंट होता है तो ये मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से जो कंपनीज को फायदा होगा तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। दो ही कंपनी का इनोवेशन फंड है अभी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड एंड निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड। यू कैन गो आइदर विद देम। फंड मैंडेट बहुत अच्छा है, रिटर्न बना के दे सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा डेटा बताता हूं। एक सर्वे हुआ है, जो सर्वे BCG ने किया है, तो वो सर्वे के हिसाब से 50 टॉप मोस्ट इनोवे कंपनी ने MSCI वर्ल्ड इंडेक्स को 17% से आउट परफॉर्म किया है, 17%। तो अगर इनोवेशन कंपनीज में पैसा रहेगा तो पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न ज्यादा आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट मोर देन अ सफिशिएंट रिटर्न इन इनोवेटिव कंपनीज, क्योंकि मार्केट शेयर में बहुत बड़ा इजाफा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो वन शुड इन्वेस्ट, वन शुड सी द निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड के जिसका NFO अभी खुल रहा है। निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड नया क्या है, तो टॉप 500 कंपनीज एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट होगा। 80% पैसा उसी कंपनी में जाएगा कि जो इनोवेशन के अराउंड घूमती है। फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट अक्रॉस द मार्केट कैप्स। मैंने जैसे बताया कि इनोवेशन इज समथिंग कि वो कोई भी कंपनीज कर सकती है, चाहे सेक्टर कोई सा भी हो, तो सेक्टर बायस मेरा नहीं है। फोकस ऑन हाई क्वालिटी बिजनेस। सी तो क्वालिटी ऑफ बिजनेस हाई होना चाहिए, तभी इनोवेशन पॉसिबल है और तभी मार्केट शेयर जल्दी कैच करना पॉसिबल है। अर्ली ट्रेंड पे फोकस होगा कि ऐसी कंपनीज के जो कोई भी दिशा में का सबसे पहले इनोवेशन करती है तो उसका मार्केट शेयर सबसे पहले बढ़ने में चालू हो जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी अभी कौन कौन सी है, तो अगर बात करें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज द वेरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी काफी इनोवेटिव है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में कोई इनोवेशन हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन पॉसिबल है। नई नई ट्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी सारी कंपनी है जो इनोवेशन में मेरे को मदद कर सकती हैं। सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी इनोवेशन पॉसिबल है, उसमें हम बोल सकते हैं बैंकिंग सर्विस में थोड़ा इनोवेशन ज़्यादा पॉसिबल है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, IT कंपनीज काफ़ी इनोवेशन कर सकती है। एनर्जी में इनोवेशन काफ़ी हो सकता है, जैसे कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी EV एंड दी हाइड्रोजन कार्स। तो इनोवेशन में पैसा बनेगा ऐसा लग तो रहा है। थीम अच्छा है, वन शुड इन्वेस्ट विद दी प्रायर एडवाइज ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर। निपॉन इंडिया में कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होगा और फोकस ऑन हाई क्वालिटी बिजनेसेस एंड हायर एक्टिव शेयर जिस कंपनी का ज़्यादा होगा वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो बहुत ही अच्छा फंड है, तो देखना चाहिए आपको। थीम भी अच्छा है और नया थीम है, कुछ नए थीम में पैसा जाएगा, तो फाइनेंशियल एडवाइजर से प्रायर एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट सजेसेबल है। हाँ, थैंक यू।